अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की निस्बत इस्लाम के उन्वान से अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूलियत के शर्फ के साथ सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक कमली वाले को चलता फिरता इस्लाम बना के भेजा। स्टेज वालों को वैसे ही आपके बोझ का तो ये आप देख लिया है ना, तो आप नहीं बोलेंगे तो आपको यहां से भी मैं उठा दूंगा। फिर तवज्जो है, इस्लाम सलामती का दीन है, लेकिन इसकी समझ लोगों को नहीं आती जब तक कोई समझाने वाला ना हो। और आज ये माहे रजबुल मुरज्जब यही बात समझाने के लिए मेरे और आपके परवरदिगार ने जिब्रील को बारगाह मुस्तफा में भेजा और जिब्रील ने नबी के कदमों को चूमते हुए और हज़रत सुल्तान बाहू यूं लगता था जैसे उस मंजर को रिकॉर्ड कर रहे थे। फरमाते हैं जेकर चाहवे वहदत रब्ती मल मुर्शिद दियां तलियां हो। मुर्शिद किसी वजूद का नाम नहीं है, फैजाने नबूवत का हुस्न मुर्शिद की सूरत में, कभी बाहू में, कभी गौस में, कभी दाता में, कभी ख्वाजा में। इसीलिए सारे सिलसिले बरहक हैं, क्योंकि ये वो नहरें हैं जो नबूवत के समंदर से निकली हैं। उसूल ये है, नहर बहती है, दरिया में अगर पानी हो तो बहती रहती है, और अगर बहती रहे, फसलों को सैराब करती रहे, एक वक्त आता है कि उसका नामो निशान मिट जाता है, वो नहर खत्म हो जाती है। लेकिन नबूवत के फैजान से निकलने वाली ये नहरें आज जश्न बाहू की सूरत में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सैराब करने के बावजूद ये खत्म नहीं हो रही है, फिर नबी में जम हो रही है और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को फैजान नबूवत से आशना कर रही है। नफी इसबात एक तकरार है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं, करते जरूर हैं, मानते नहीं हैं। अब उनको नफी करना पड़ेगा और इसबात तो मानने का नाम है। नहीं मानना तो क्या नहीं मानना, ला इलाहा, और कोई अथॉरिटी नहीं है, और कोई ताकत नहीं है, और कोई शान नहीं है इल्लल्लाह। अब घर से नाराज होकर हैं, लेने का वक्त है, बोलकर दिखाएं जरा, अल्लाह का नाम लें ताकि जितने बीमार बैठे हैं उनको शिफा हो जाए, और ये शिफा का नूर आज आपके घर तक भी जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जिब्रील ने नबी के कदमों को चूमते हुए ये मैं दीन बयान कर रहा। फिरके बहुत आपको नजर आएंगे और लोग बड़े परेशान हैं, कौन सच्चा हो सकता है। तो जब सच्चाई को ढूंढना हो ना, तो मुअल्लिम को मत देखो, मुबल्लिग को मत देखो, सूफी को, बैठ जाओ बच्चे, मैं इंतहाई अहम पैगाम दे रहा हूं आपको। बाप को मत देखो, मां को मत देखो, मुबल्लिग को मत देखो, इमाम को मत देखो, उस्ताद को मत देखो, हत्ता के मुर्शिद को मत देखो। हां देखना है तो मुस्तफा को, और मुस्तफा के पहरे में, मुस्तफा के
इश्क के पहरे में उसे देखो जिससे नबूवत का फैजान फूट रहा हो। जिब्रील ने कदम चूमे और एक और बात भी कही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। हालांकि अगर जिब्रील ये पैगाम लाते ना तो ये भी ठीक होता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चाहत थी, आपकी ख्वाहिश थी, आपका शौक था, अब अल्लाह ने आपको बुला लिया है, अपना शौक पूरा कर लीजिए। लेकिन जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत कमजोर आदमी इधर बिठाए आपने, बहुत नाइल किस्म के लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं आप कुछ ले जाएं। आप चूंकि सरगोदा की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, इसलिए आपके साथ कुछ जाएगा तो उनको भी जाएगा ना जो नहीं आ सके। तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगाम लाया हूं कि अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। और हजरत सुल्तान बाहू ने ये कलाम भी अपने आरफाना कलाम में परो दिया, शौक दा दीवा शौक दा दीवा शौक दा दीवा। बिल्कुल ध्यान नहीं है आपका। अगर आप बगैर कुछ लिए जाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, जाएं। शौक दा दीवा बाल अनेरे तेनू मिलसी वस्त खड़ाती हुई। ये जो आज तुम में औसाफ, अच्छी खसलतें, नेक तरीके बाकी नहीं रहे तो ये खत्म नहीं हुए। असल में तुम्हें नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब तुम्हारे मन में कमली वाले के प्यार का चिराग जल जाएगा, शौक दा दीवा, तो अंधेरे में वैसे ही बंदा परेशान हो जाता है, अंधेरे में सुकून नहीं आता। इसलिए मेरे बाहू फरमाते हैं, शौक दा दीवा। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहां कंट्रोल रखे में, जो पीछे आगे आ जाए उठ कर आए। शौक दा दीवा बाल अनहेरे तेनू मिलसी वस्त खड़ाती हूं। सिर्फ एक बात आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। आप पीरी मुरीदी को क्या समझते हैं? हाथ चूमना। आप पीरी मुरीदी को क्या समझते हैं? नजर न्याज देना। ये पीरी मुरीदी नहीं है। नबी की बारगाह में हदिया आ रहे हैं, सदकात और ज़कात तो पहले ही नबी ने ऐलान कर दिया था कि मेरी उम्मत के यतीम और गरीबों के लिए हैं। लेकिन जब नजर न्याज भी आने लगी, हदिये भी आने लगे, तो फिर भी मैंने देखा नबी के घर में फाका रहता है। एक सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे खता हो गई, रोजा टूट गया, मुझे कुछ रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे तरीके बताए। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक के बदले में 60 रखना, जो आदमी एक न पूरा कर सका हो। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना जिसके घर में अपने खाने के लिए ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैठ जाओ।
इतनी देर में एक शख्स आ गया, खजूर का टोकरा हदिया किया। मेरे नबी ने उसे देखा और फरमाया, ये खजूर का टोकरा उठाओ और मदीने की गलियों में जहां कोई तुम्हें मिस्कीन मिले, गरीब मिले, उसको बांट दो, तुम्हारा रोजे का किफारा अदा हो जाएगा। 2 कदम उठाने के बाद फिर रुक जाता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस गली का तस्वुर करता हूँ, मैं जिस इलाके का तस्वुर करता हूँ, मुझे अपना घर याद आ जाता है, क्योंकि मदीने में मुझसे बढ़कर कोई गरीब ही नहीं है। मेरे करीम ने फरमाया, तुम खाओ, तुम्हारे बच्चे खाएं, तुम्हारा रोजे का किफारा भी अदा हो जाएगा। अभी तक हमने अपने नबी को समझा ही नहीं है। कोई देवबंदी हो, कोई बरेलवी हो, कोई सुन्नी हो, कोई शिया हो, कोई अहले हदीस हो, कलमा तो सभी पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसका तर्जुमा भी बड़ा सीधा साधा है कि अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 1400 साल पहले भी तर्जुमा यही था, आज भी यही है, कयामत के दिन भी यही होगा। तो ये जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने अपनी हुकूमत में, अपनी बादशाही में, जहानों में अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन का टाइटल देते हुए, एक दफा मेरा एक डायलॉग में शिरकत थी, इंटरफेथ डायलॉग था जिसमें तमाम मज़हब के नुमाइंदे थे। तो एक खातून ने मुझसे पूछा, तुम मुसलमान अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन भी कहते हो और फिर कोड़े भी मारते हो और फिर हाथ भी काटते हो, हाउ इज पॉसिबल? तुम्हारा दावा यह है कि तुम्हारा नबी सब जहानों के लिए रहमत है, तो ये जो हाथ काट रहे हो, ये जो कोड़े मार रहे हो, ये तो रहमतुल लिल आलमीन की शान के ही खिलाफ है। तो मैंने उस नादान औरत से कहा, अगर डॉक्टर डायग्नोज you have got cancer, and by all means we have to cut your hands, you have to cut your so and so organ। मैंने कहा, अगर डॉक्टर तुम्हें बता दे कि तुम्हारे जिस्म का फलां हिस्सा काटना पड़ेगा कैंसर की वजह से, अगर नहीं काटेंगे तो जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा, तो बताओ मुझे तुम क्या करोगी? कहने लगी, हाँ मैं कटवा लूंगी। मैंने कहा, यही तो रहमतुल लिल आलमीन है। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे निजाम में अगर किसी बेवा खातून की जवान बेटी के लिए उसने लोगों के बर्तन मांज कर, लोगों के घरों के सहनों को साफ कर करके अपनी उस मासूम बेटी के लिए जहेज तैयार किया हो, और रात की तारीकी में कोई जालिम इंसान आए और उसके ख्वाबों की ताबीर छीन कर ले जाए, मैंने कहा ये रहमतुल लिल आलमीन है कि जालिम के हाथ काट दो, जाबिर की गर्दन काट दो। इसलिए हम जो या रसूलल्लाह कहने वाले हैं, हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, नबी की रहमतुल लिल आलमीन पर समझौता नहीं कर सकते। इसलिए कि जब एक खातून जो नबी की हमसायगी में रहती थी बीमार हो गई, मदनी आका ने फरमाया असहाब से, चलो उसकी बीमार पुरसी करनी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ऐसी औरत है जो हमारी हमसाया होने के बावजूद उसने कभी हमारी हमसायगी का ख्याल नहीं रखा, वो आप पर गंदगी फेंकती है। फरमाया फर्क तो यही है कि उसने हमारी हमसायगी का हक अदा नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि मैं भी उसका हक मुअत्तल कर दूं, मैं उसकी बीमार पुरसी करूंगा। आप जरा तसव्वुर कीजिए, जब मेरा और आपका नबी उसकी बीमार पुरसी करने गया होगा तो उसके दिल का कुफर कैसे टूटा होगा। आज आप तो बड़े मजे से अपने घर की नाली का रुख अपनी गली में कर देते हैं, अपनी सड़क पर कर देते हैं। उस सड़क पर आपका चलने का हक तो है, लेकिन उस पर सीढ़ियां बनाने का आपको हक नहीं दिया गया।
उसके अंदर पानी छोड़ने का आपको हक नहीं दिया गया, उस गली के अंदर अपनी मर्जी से इजलास करने का हक नहीं दिया गया। घर तुम्हारा है। अरे अगर तुम नादान न होते ना तो तुम अपने घर की हर शाम मदीने वाले के नाम कर देते। कैसे? एक ऐसा तराना, एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा तरीका जो खुद अल्लाह ने जारी फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तरगीब देखो, अल्लाह फरमा रहा है, ऐलान करने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन इसलिए ऐलान किया कि तुम नादान हो। महफिल में आने का शौक भी होता है, फिर फरार होने का शौक भी होता है। जुमा के दिन नमाज अदा करने के बाद जब सलाम पढ़ा जाता है तो आप में से कितने फरार हो जाते हैं? कभी नहीं सोचा कि अगर कयामत के दिन हुजूर ने मुंह फेर लिया और ये कह दिया कि जब तुम्हारे पास मेरी बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करने का वक्त नहीं होता था तो आज मेरी शफाअत का हकदार कैसे तुम्हें बनाया जा सकता? मैं अपने उलमा से ये अक्सर कहता हूं कि अल्लाह के बंदो, महीने में एक खुतबा जुमा कम से कम फजाइल दुरूद और सलाम पर दे दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि दरूद भेजना कैसा है। हजरात, अल्लाह भेजता है और ये अमल रुकता नहीं है, क्योंकि जब किसी चीज की निस्बत अल्लाह से हो जाए तो उसमें रुकने वाली बात ही नहीं है। वह मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते भी भेजते हैं। अब फरमाया तुम तो ईमान वाले कहलाते हो, तो ईमान वाले हैं बोल के दिखा। तुम्हारा तो दावा ईमान का है और ईमान मानने को कहते हैं, और मानने का मेयार ये नहीं है कि तुम जुबान से मान लो, मानने का मेयार ये है कि जुबान से मानो, दिल से भी मानो। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। किसी ने अंदर नहीं देखा आपका, जो बाहर नजर आएगा वही अंदर वाली चीज गिनी जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए अगर हम अल्लाह की सुन्नत समझते हुए, नबी की मोहब्बत मानते हुए, फरिश्तों का वजीफा समझते हुए अपने घर की हर शाम मदीने वाले के नाम कर दें। बहुत मजबूर बैठे हैं आप, कोई पकड़ कर लाया या आप आए हो? बोल कर दिखाओ, तवज्जो फरमाए। अगर 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 आप आधे घंटे के लिए, घर में गालियां तो चलती हैं ना, झूठ तो चलते हैं, गपशप तो चलती है, बेहयाई की बातें तो चलती हैं, फाशी के मनाजर तो देखते हो, लेकिन आधे घंटे के लिए अगर तुम्हारे घर में मदीना कायम हो जाए, एक चटाई, चादर या कोई भी पाक कपड़ा, उन्वान हो दस्तरखाने दरूदो सलाम। बाप और बेटियां, तस्वुर कीजिए घर का माहौल देखिए कैसा बन रहा है। आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, रोजाना की बुनियाद पर हर शाम मदीने वाले के नाम। अब तस्वुर कीजिए, बैठ गए बाप और बेटियां, माँ और बेटे, भाई और बहनें, दूध पीते बच्चे भी माओं की गोदों में सल्ले अला की लोरियों में दूध पी रहे हैं। चश्मे तस्वुर से देखिए, अब दुरूद पढ़ने की आदत शुरू हो गई। अब दुकान पे जाते हैं तो भी दरूद चल रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो भी दरूद चल रहा है,
गर्जे के। ये आदत इबादत बन गई। अब उस रात का तस्वुर कीजिए, क्योंकि आप लाइन में तो लग गए हैं ना, अब बारी तो आनी ही आनी है। उस रात का तस्वुर कीजिए, आप दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए, पर्दा उठ गया, मदीने वाला आ गया। नातखानी तो खुशलहानी का नाम है ना, तकरीर तो तहसील का नाम है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, न मैं तकरीर से, न मैं खुशलहानी से, बल्कि निगाह मुस्तफा से तुम्हारे मन के अंधेरों को दूर करना चाहता हूं। एक होती है तासीर, एक होती है तदबीर। तदबीर का ताल्लुक है तदब्बर से, और तदब्बर कुरान का नूर है। इस कायनात में हर आने वाला बड़ी शान वाला है, लेकिन मेरे नबी ने अली को जो शानें दी हैं उन पर गौर कीजिए। यूं मेरे नबी ने, ये जो आपसे कहा जाता ना हाथ खड़ा करो, तो ये ऐसे नहीं कहा जाता। इनको तो नहीं पता, लेकिन मैंने आज बता दिया है। मैं बता देता हूं कि यह हाथ मेरे नबी ने अली का यूं खड़ा किया और फरमाया, लोगों देख लो, आज कमली वाला ऐलान कर रहा है, जिसका मौला मैं नबी हूं, अब कयामत तक के लिए उसका मौला अली। लेकिन अली तेरी अजमत को सलाम है, तूने खिलाफत पर इसरार नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, मशीर बन गए। फारूक आजम खलीफा बने, अली ने तकरार नहीं किया। उस्मान गनी खलीफा बने, क्योंकि नबी ने जो लाइन बना दी थी उसी के मुताबिक होना था ना। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अब जब उस्मान गनी शहीद हो गए, उसके बाद उम्मत के कायदीन ने मिलकर कहा, अब अली जैसा मुदब्बर ही हालात को संवार सकता है। और फिर बात खत्म नहीं हुई। जो नबी ने लाइन बनाई थी ना, जब चौथे खलीफे आ गए ना, तो यहां से फिर लाइन थोड़ी सी बदली, क्योंकि नबी ने अली को एक झंडा भी दिया था और फरमाया था, आज झंडा मैं उस शख्स के हाथ में दूंगा जो खैबर को पाश पाश कर देगा। सब चाहते थे हमें मिले, पर नबी ने अली को ही दिया। अब खैबर तो फतह हो गया, लेकिन वो झंडा, वो अलम अली ने महफूज कर दिया। जब कांटा बदलेगा ना, इस्लाम में विरासत नहीं है कि फलां खलीफा है तो उसका बेटा ही खलीफा बनेगा। लेकिन ये पांचवा खलीफा ऐसा ही बना, इसलिए नहीं बना कि वो अली का बेटा था, इसलिए कि वो हसन मुज्तबा था। मैं आपके सामने दीन बयान कर रहा हूं, मुल्लायत में दीन नहीं है। मलंगी में दीन नहीं है, इश्क़ रसूल में दीन है। हजरात, उम्मत ने चुना फिर कि अली की शहादत के बाद उम्मत में सबसे बड़ा मुदब्बिर कौन हो सकता है। तमाम अकाबिरीन ने मिलकर, पूरी शूरा ने मिलकर हसन पाक का इंतखाब किया। पांचवें खलीफे का जिक्र किया करो जालिमों। पांचवें खलीफे का खुतबे में सिर्फ
जन्नती नौजवानों के सरदार होने की वजह से नहीं, अली का बेटा होने की वजह से नहीं, बल्कि 5वां खलीफा होने की वजह से लिया गया। इधर भी पंजतन, उधर भी पंजतन, इधर भी हसन, उधर भी हसन। जो झंडा अली ने दिया, नबी ने अली को दिया था ना, अली ने वही झंडा हसन पाक को दे दिया, हसन पाक ने वही झंडा हुसैन को दे दिया, और हुसैन पाक ने वही झंडा मैदान करबला में। अब ये एक सवालिया निशान है यार, अलम लगा हुआ है फलां घर पे। अरे भाई, ये अलम किसी फिरके का नहीं है, ये अलम गाजी अब्बास का है। और ये अलम आम नहीं है। सर कटाने के बाद दर्द शर्द नहीं रहता, तकलीफ नहीं रहती। अब जान बाकी हो ना और बाजू कट जाए, उम्मत का पहला गाजी, ऐसा गाजी कि फिर कयामत की सुबह तक के लिए इसका गाजी होना अथॉरिटी है, सनद है। गाजी अब्बास, और ये तुम्हारे सामने खूने गाजी अब्बास पूरी दुनिया को ललकार करके दीन को बचाने वाले यही लोग हैं। एक जगह मैं गया, मुझे पूछा उन्होंने, अच्छा जी अलहम्द की तो बड़ी आपने तशरीह कर दी, ये तो बताएं रंग कैसा होना चाहिए। मैंने कहा हालात के मुताबिक, आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके मुताबिक सफेद रंग का अलम होना चाहिए, ताकि हर बंदे को पता चले कि ये अमन वाले लोग हैं। हजरात, मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नियाज पेश करते हुए और मोहब्बत पेश करते हुए, अल्लाह का पैगाम सुनाते हुए, प्रोटोकॉल के साथ जिब्रील साथ चल पड़े। बुराक पर नबी सवार हो गए। बुराक है बर्क से, बुराक है बर्क, बर्क कहते हैं बिजली को। तो जिस बिजली के लिए तुम तड़पते और तरसते हो, बिल आ गया है, वो बिजली तेरे और मेरे नबी की सवारी है। मैं सारे मुशाहिदात छोड़ता हूं, एक सिर्फ थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। कमली वाले आका फरमाते हैं, जब मैं पहुंचा ना मस्जिद अक्सा में, अब मैं कुरान का वो हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है, और ये इसलिए सुना रहा हूं कि लोगों को पता चल जाए कि गलत ताबीरें मत करो, ख्वाब की, ख्याल की, तसव्वुर की, रूहानियत की बात मत करो। नबी का सफर दीन है, नबी का सफर हकीकत है, नबी का सफर जिस्म रसूल के साथ है। सुबहानल्लज़ी, इतना ज्यादा ऊंचा ना बोलो कहीं शैतान आकर तुम्हें नाराज ना हो जाए। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। आपको चुप पीर चाहिए, धुत पीर चाहिए, और नबी को चुप पीर नहीं चाहिए, अपने दर का फकीर चाहिए। वो क्या पीर है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता? वो क्या पीर है जिसको दुआ मांगनी नहीं आती? ये कोई ठेके का काम है? पीरी मुरीदी बराए पीर और मुरीद नहीं है, पीरी मुरीदी बराए नबी और उम्मती है। अब जब नबी पहुंचे ना मस्जिद अक्सा में, तो सारे अंबिया, आप बैठ बैठ कर थक गए माशाल्लाह, जोर लगाओ जरा,
जब पूरा जोर लगाओगे तो फिर मैं आगे बात चला दूंगा, नहीं तो यही दुआ कर देता हूं 11 दफा, ताकि तुम्हारे जिस्म से बीमारी भी निकल जाए। अब जब तेरे और मेरे नबी की आमद हुई ना अक्सा में, तो 1 लाख और कई हजार सारे नबी जो फौत तो हो चुके हैं ना। यही फर्क है तेरे मेरे मरने में और नबी के दुनिया से जाने। लोगों को दीन का शऊर देना अब जरूरी हो गया है। हाथ चूमते चूमते तुमने पीर साहबान को भी दस्ताने पहनने पर मजबूर कर दिया है। कोई और काम करो यार, पीरी मुरी के जरिए ये क्या काम है? हाथ चूमने की बजाय दिल चूमो। हजरत सारे नबी अपनी कब्रों से, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला नबी है ना, जो आज भी ज़ाहिरी वजूद के साथ आसमानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने कुर्ब क़यामत में सीढ़ी लगनी है और जमीन पर नाजिल होना है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन उस रात उन्होंने सीढ़ी नहीं मांगी, क्योंकि नबी को सीढ़ी की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी ऊपर से नीचे आने के लिए सीढ़ी ना भी हो, बंदा वैसे ही आ सकता है। तो ये सारे नबी अपनी कब्रों से निकलकर तेरे और मेरे नबी का इस्तकबाल करने के लिए और तेरे और मेरे नबी के मुक्तदी बनने के लिए। अब अगर हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान अपनी सफा में सिर्फ पैसों के चक्कर में कादियानियों को और नबूवत के झूठे दाइयों को ना घुसने दें, इनकी हुकूमतों को कभी खतरा नहीं। ये बिका हुआ माल है। इसलिए कोई ना कोई हरकत ऐसी करते हैं जिससे उम्मत परेशान हो जाती है। और या रसूलल्लाह कहने वालों, तुम्हारी गैरतों को सलाम है कि तुम हर बात पर समझौता कर सकते हो, मोहब्बत मुस्तफा पर डिकेट ही नहीं होने देते। अब सुनिए, सारे मुक्तदी बन गए, मेरा नबी इमाम, वैसे ही इमाम है। यहां से आगे मैं बस आखिरी एक मंजरनामा आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आज यहां आने का जो मकसद है वो सिर्फ महफिल नात नहीं था, बल्कि इश्क मुस्तफा को इस तरह अपने मन में उतारना कि ये नशा मरने तक न खत्म होने पाए। अब यहां से सफर जारी हो गया, जन्नत से होते अर्श मोहल्ला का सफर तय करते हुए मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। और यहां आकर जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आगे नहीं जा सकता, मेरी आदत खत्म हो गई है। बुराक भी, जिब्रील भी। अब यहां से जो सफर शुरू हुआ ना, उस सफर की खबर या खुदा को है या नबी को है। तो फिर ये खबर भी कहते ब्रेक की है फलां रिपोर्टर ने, या रिपोर्टर नहीं था कोई, ये रिपोर्ट और ये खबर खुद अल्लाह ने ब्रेक की है। क्या मकाम है तेरे और मेरे नबी का कि अल्लाह ऐलान कर रहा है कि नबी कैसे आगे गए। मैं वही एक मंजर आपके सामने रख रहा हूं। कुरान सुनिए, कुरान का इस्तकबाल कीजिए दाएं हाथ खड़ा करके। जिन लोगों ने पूरी मजलिस में बाबा चुप बनने की कोशिश की, वो आए और एक एक 10-10 का नोट उठा ले,
जेब में डाल लें और फिर इस दफा बड़ी ऊंची आवाज में और बड़े प्यार से हाथ भी खड़ा करना है और अल्लाह का नाम भी लेना है। तवज्जो है। अब जो अगला सफर है कोई देखने वाला नहीं है, कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं है। अल्लाह ने कहा महबूब मैं ही खबर दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चक्कर में होंगे कि नबी की बात को जो हदीस बनती है ज़ईफ कहें, क्या कहे। अल्लाह ने फरमाया इसलिए मैं ही कर देता हूं। और वो मंजर सुनिएगा। सुम्मदना फ़तदल्लाह सुम्मदना फ़तदल्लाह फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। खबर कौन दे रहा है? अल्लाह। और खबर क्या दे रहा है? ये कि जब सफर शुरू हुआ था तो अल्लाह ने ऐलान किया था अल्लाह ले जा रहा है। अब चूंकि नबी की शान भी दिखानी थी, कहा अल्लाह भी और नबी भी दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। और मिसाल क्या दी? इसका तर्जमा कमान किया गया है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि कौसैन को कौसैन ही कहा। ये जो पलके हैं ना, इनको कौसैन कहते हैं। और अल्लाह फरमाता है दोनों एक दूसरे के करीब हुए, इस तरह करीब हुए जैसे कौसैन यहां से चलते चलते यहां आकर मिल गए। तो अल्लाह फरमाता है दोनों मिल गए। गूंगे बादशाह, खर्चा तो इन्होंने किया, आपको क्या हो गया? आपको क्या बीमारी है ना बोलने की? दोनों करीब हो गए। जितना कौसैन मिलकर करीब हो जाती हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया महबूब और भी हो जाओ करीब। वो और क्या करीब हुए होंगे उसकी तशरीह नहीं मिलती, लेकिन उस वक्त हुआ जो उसकी तशरीह कमली वाले ने बयान कर दी। ये मैं दीन बयान कर रहा हूं। कोई फिरका, कोई मजहब, कोई मसलक, कोई मशरब बात करे, अगर दीन का शऊर नहीं आ रहा है तो हमसे सीख ले आकर। क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो? एक हुआ जिसने दाढ़ी रखी नहीं, तुमने तो रख ली है। एक हुआ जो पगड़ी बांधता ही नहीं, तुमने तो बांध ली है। एक वो बदनसीब है जिसे कोई कुरान पढ़ाता ही नहीं है, तुमने तो कुरान पढ़ लिया है। इसलिए जो कलाम हुआ था ना, अल्लाह ने फरमाया महबूब जब दोस्त दोस्त के पास जाए, ये जो पैसे पेश कर रहे हैं ना, ये बेवकूफ नहीं है, आप ही बेवकूफ हैं जिन्होंने अपने आप को अपने कंट्रोल में भी नहीं रहने दिया। शैतान ने आपको सही जकड़ा हुआ है कि अगर 10 रुपए कम हो गए तो कल क्या करोगे। लेकिन ये अक्लमंद हैं, इन्होंने सोचा कि 10 की क्या है, हजारों जाए, क्योंकि उसका जो वादा है। और बड़े मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसी सना खान को देते हैं ना, तो ज़ाहिर है उसको देते हैं ना, तो वो किसी को क्यों दे? हिसाब तो उसको भी देना पड़ेगा।
और जो नहीं देते उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी जमात आती है ना, हमारे साथ जो सना खान आते हैं, ये जो कुछ आप देते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखी है ना, ये हम इन यतीमों पे लगा देते हैं। क्योंकि जब मैंने नबी के घर में हदिया आते देखे, नजरो नियाज आती देखी, फिर भी मेरे नबी के घर के फाके खत्म नहीं, आले रसूल के घर के फाके खत्म नहीं हुए, तो मुझे पता चला देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन तुम लोग खुश नसीब हो कि नबी के नाम पर दे देते हो, पता नहीं होता कहां जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं, जहां भी जाएगा तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट बने। हजरात, हमारी खवातीन बहनें बेटियां भी बैठी हैं। अब हुजूर पहुंच गए, मुलाकात हो गई। अल्लाह ने फरमाया महबूब लाए क्या हो। अब कहना तो ये चाहिए था मौला कमी क्या है। रसूलुल्लाह ये कह देते ना कि इन्नमा आना कासिमुन वल्लाहु युती, मौला देता तो तू है और मैं तो बांटता हूं, मैं क्या लाना। लेकिन नबी ने ये नहीं कहा, नबी ने ये अर्ज किया मौला वो लाया हूं जो यहां है ही नहीं। जाओ देवबंदियों से पूछो, अहले हदीसों से पूछो, बड़े मसलक बड़े मशरब लेकर फिरते हो, बताओ। नबी ने अर्ज किया या मौला मैं वो लाया हूं जो यहां है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, जमीनें तो पहले ही नीचे हैं, अब आसमान भी नीचे थे, जन्नतें भी नीचे थी, अर्श भी नीचे था, सिदरतुल मुंतहा भी नीचे था। अब नबी लामकाम पे है, सब कुछ नीचे है। फिर भी नबी ने क्या किया, आजिज़ी पेश कर, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वतय्यिबात। अल्लाह ने फरमाया सोने फिर सौदा पक्का, तू आजिज़ी लेके आया, असी होर बुलंदी तेनू देन लगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर कहा नहीं, सिर्फ कहा नमाज मेरी होगी, प्यारे महफिल तेरी होगी, नमाज मेरी होगी, इबादत मेरी होगी, लेकिन सलाम तेरा होगा, दरूद तेरा होगा। अब वैसे जो तरतीब है ना वो सल्लु अलैहि है वसल्लिमु तस्लीमा, पहले दरूद फिर सलाम। लेकिन नमाज के अंदर ये तरतीब नहीं रखी, पहले सलाम फिर दरूद। वैसे तो सब फारिग हो चुके हो, पहले सलाम फिर दरूद। वजह क्या है, दरूद भेजने से सिर्फ सवाब होता है। क्योंकि आगे जब आपके इमाम साहब ने नमाज खत्म करनी है और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरी सफ बैठी है, बड़ी जोर से सुर लगा के अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर बाएं तरफ सलाम कह रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। कहा कमली वाले, नमाज के अंदर तुझे सलाम करेंगे, तू जवाब दे देना, ताकि बाद में कोई जवाब न दे, जवाब इनको मिल जाए, अकीदा ठीक हो जाए। अगर नमाज के अंदर नबी को सलाम करना वाजिब है, तो जरा सोचो दीन क्या होना चाहिए, नबी को आपको क्या मानना चाहिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का क्या तर्जुमा बनता है। कतरा खतरा जब मेरे नबी
की रहमत का मोहताज है, तो जहां कतरा होगा वहां नबी की रहमत होगी, जहां जर्रा होगा वहां नबी की रहमत होगी, जहां लम्हा भी होगा नबी की रहमत होगी, हाँ नजर भी होगी तो रहमत मुस्तफा होगी। इसका मतलब ये हो कि हर कतरे के लिए नबी का होना जरूरी है, हर जर्रे के लिए नबी का होना जरूरी है, हर लम्हे के लिए नबी का होना जरूरी है, मक्के के लिए नबी का होना जरूरी है, मदीने के लिए नबी का होना जरूरी है, जमीनों के लिए नबी का होना जरूरी है, आसमानों के लिए नबी का होना जरूरी है, लामकान के लिए भी नबी का होना जरूरी है। हजरात, इंशाअल्लाह 14 तारीख को है ना, 14 मार्च, कहां पे? फैक्ट्री एरिया। जानते हैं कहां है फैक्ट्री एरिया? कहां है, किधर है? सिविल हॉस्पिटल का पता है, सरगोदे वाला। इंशाल्लाह 14 तारीख को पहला खिताब मेरा होगा, ठीक है ना? तो आपने टाइम पर आना है, बताएं। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि आप मगरिब से शुरू कर दें ताकि इशा तक लोकल नात खानों को भुगता लें, इशा के बाद तिलावत हो और एक आध नात खान पढ़े और फिर हम तवाल फेरने। आज तो मैंने नर्सरी लगाई है ना। ये जो महफिल हो रही है, अब आपने ये नहीं समझना कि इन्होंने करानी है, हम सब कराएंगे। और ये हुजूर की महफिलें जो होती हैं ना, ये बंदे के बस में ही नहीं होता, हुजूर खुद ही करवाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बोला। तो आज से ही आपने तैयारी शुरू कर देनी है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम सरगोदा के इर्द गिर्द में हो रहे हैं। शिलावाली में 1 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, रात को हो रहा है ना वो भी। 1 तारीख को जी शरीफ कॉलोनी में इंशाल्लाह शिलावाली में बहुत बड़ा अज़ीमुशान इज्तिमा है। इसी तरह 2 तारीख को सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा सियाल मोड़ पर। जितने सरगोदे वाले मोटरवे पे चढ़ते हैं ना, चाहे सड़क खराब है फिर भी रास्ता वही सबसे अच्छा है। तो इंशाल्लाह ये तमाम तर प्रोग्राम, और हुजूर जब पहुंचे ना और ये सब कुछ हुआ तो कहा महबूब अब आप वापस जाएं तो अपनी उम्मत के लिए भी एक सौदा ले जाए। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, तो ये नमाज है। तो आपने इस नमाज के अंदर दुरूद सलाम भी अता कर देना है कौम को। और मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका घर बदल जाए तो आपने हर शाम मदीने वाले के नाम करना है। आधे घंटे के लिए बैठ जाना है, नंबर ले लें। हमारे पास रोजाना ये जो आधा घंटा लोग बैठते हैं ना, रोजाना 37 करोड़ दरूद जमा होते हैं। तो आपको सवाब 2000 या 5000 का नहीं होगा। जब आप मरकज़ दुरूद पर भेज देंगे, नंबर आपको मिल जाता है अभी, तो आपको सवाब 37 करोड़ का ही मिलेगा। अब आप अंदाजा फरमाएं, अगर दरूद पढ़ते पढ़ते वो रात आ गई, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अब ये भी एक फैजान का जरिया, लेकिन असल तब्दीली जो आनी है ना वो ये है कि अगर आप आज तहिया कर लें, एक बच्चा यतीम वो है जिसका बाप मरा हुआ है, एक गरीब बच्चा वो है जिसके माँ बाप उसको खाना खिलाने से भी मजबूर हैं, और एक यतीम वो है और एक गरीब वो है
जिसके वालिदैन माल व मनाल तो रखते हैं, गाड़ियां तो हैं, ट्यूशनें तो चल रही हैं, लेकिन इतने बदनसीब हैं कि उनके बच्चों को, उन यतीमों को फिर किसी मदरसे में जाकर कुरान मिल जाता है, उन गरीबों पर फिर कोई मेहरबान हो जाता है। लेकिन ये मस्कीन और ये यतीम, ये गरीब जिनके वालिदैन सब कुछ रखते हैं, लेकिन न उनके पास कुरान है, न उनके बच्चों को कुरान मिलता है। इसीलिए हमने जाने दी, आप चले जाएं, दोनों चले जाएं, एक इधर से चले जाए उधर। वो बच्चे जिनको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा लिबास मिलता है, अच्छी रिहाइश मिलती है, बहुत टॉप के स्कूल मिलते हैं, मिलिट्री स्कूल, एयरफोर्स का स्कूल जनाब, कैडेट स्कूल, कॉलेज, लेकिन वो कुरान से महरूम हो जाते हैं, वो यतीम है। और आप यतीम हैं जिनके बच्चों को कुरान नहीं मिलता है। क़यामत के दिन अल्लाह करीम जल्ला वाला शानहू ने कुरान के नूर को अपने सीनों में रखने वालों को खुसूसी ताज भी पहनाना है, और ये भी फरमाना है कि मेरे कुरान को अपने सीने में महफूज करने वालों, तुम्हें इख्तियार दिया जाता है नूर कुरान लेकर अपने वालिदैन की तलाश करो, भाइयों की तलाश करो। अगर तुम्हारे खानदान के कुछ लोग किसी कोताही की वजह से दोज़ख में चले भी गए तो तुम्हें 10 अफराद तक जहन्नुम से निकालकर जन्नत में ले जाने का इख्तियार दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है आप पर, नात खानी तो आपने बड़े मज़े से सुनी माशाल्लाह, बहुत खिदमत भी की, पीर साहब के हाथ चूमने की तमन्ना में हर शख्स के दिल में हो गई, सारे काम कर लिए। लेकिन मैं अपने बच्चों से, जो बच्चे यहाँ हमारे बैठे हैं, कभी कभी आप जिद करते हैं ना माँ से फलां चीज़ लेनी है, अब्बा जी फलां चीज़ लेनी है, और अब्बा जी भी कहते हैं हाँ बेटे अगर इस वक्त तुम्हारे नंबर इतने आए ना, अगर तुमने ये इम्तिहान अच्छे नंबरों पे पास कर लिया तो फलां चीज़ मैं तुम्हें ले दूँगा। तो आप बच्चों से मैं कहता हूँ, बड़े इतने अच्छे बच्चे हैं, बड़े शरीफ बच्चे हैं, कि आज आपने जाकर अपने माँ बाप से जिद करनी है हमने हाफिज़ कुरान पढ़ना है। मुझे बाकी जगह का नहीं पता, क्योंकि आप जिस स्कूल में भी जाएंगे वहां कुरान नहीं होगा, जिस कॉलेज में जाएंगे वहां कुरान नहीं होगा, लेकिन मस्जिद हुसैन का सेहन हमने 25 एकड़ तक फैला दिया है। क्या मिलिट्री स्कूल, क्या एयरफोर्स के स्कूल, क्या नेवल स्कूल, क्या बड़े बड़े कैडेट स्कूल और कॉलेज। जब आप मस्जिद हुसैन में आएंगे अपने बच्चों के लिए, जो मैंने आपके बच्चों के लिए हॉस्टल बन को देखेंगे, जब मस्जिद हुसैन की आकर ज़ियारत करेंगे तो आपको फख्र होगा कि धरती पर कोई ऐसी भी मस्जिद है, धरती पर मस्जिद हुसैन के सहन में ऐसा स्कूल भी है जो आपके बच्चों को कुरान के नूर से मुज़य्यन करना चाहता है। और मैं जितने साहिबान दर्द यहाँ बैठे हैं, मदरसों वाले बैठे हैं, स्कूलों वाले बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपने मदरसों को अपग्रेड करें, हम आपकी मदद करने के लिए। आप अपने स्कूलों को इस्लाम के मुताबिक बनाएं, हम आपकी मदद करने के लिए। और अगर ये पुराने खोटे सिक्के नहीं बाज आते तो फिर आप गैरत करें, मिल जाए, मैं भी आपकी मदद करता हूं। और फिर इसी शहीदों के शहर सरगोदा में मैं आपको एक फ्रेंचाइज देता हूं स्कूल की, कॉलेज की, ताकि हम इस कौम की बेटियों को कम से कम मां बनने से पहले कुरान की कारिया भी बना दें, इश्क रसूल का सफर भी उनको नसीब हो जाए। जब वो माएँ बने तो उनके वजूद से कुरान की खुशबू आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात कल से नए दाखिले शुरू हैं, कार्ड आपको मिल चुके हैं, इन पर दरूद वाला नंबर अलहदा है, वो आपने अपने अपने मोबाइलों में फिक्स कर देना है ताकि आपके मोबाइल भी मुसलमान हो जाए।
चूंकि ये कलमा पढ़ लेंगे तो आपका ईमान महफूज हो जाए। जैसे इंसान का नफ्स होता है ना, ये नफ्स की मॉडिफाइड शक्ल है, नई शक्ल है। वो फिर कभी कभी मर जाता है, ये मरता ही नहीं है। इसने हर रोज एक नया तमाशा आपसे करवाना होता है। बड़ी इज्जतें दाव पे लगी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हुसैन के एक हिस्से को गोशा सईदा कायनात के नाम से कौम की बेटियों को ऐसी माओं का रूप देने का प्लान हमने कर दिया है। ये बच्चियां मास्टर्स भी कर रही हैं, बीएस भी कर रही हैं और इंशाअल्लाह कुरान भी सीख रही हैं। तो आप बेशक कल परसों जब आपके पास टाइम हो जाए मस्जिद हुसैन की ज़ियारत भी करें। और अगर किसी वजह से आप पहले ना भी आ सके तो एक वबा जो हमारे यहाँ आई हुई है ये तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मलंगों को और 2 नंबर पीरों का जो काम चलता है ना, वो जादू से, जिन से चलता है। तो हज़रत सुल्तान बहू सरकार ने खुसूसी फैज़ जारी किया है कि बड़े से बड़ा मरीज जिन का और जादू का 3 जुमे आकर, हर चांद का पहला जुमा ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, या इकट्ठे ना भी पड़े, 2 महीने 3 महीने वक्फा भी डाल दे, कोई बात नहीं है। अव्वल तो पहली दफा ही जो ही वहां पहुंचेगा मस्जिद हुसैन के सहन में, वो जादू और जिन जलना शुरू हो जाएंगे। और कोई कपड़ों के थान लाने की जरूरत नहीं है, कोई बकरे जिनों को जलाने के लिए नहीं चाहिए। आप आए और जिन्नात से पीछा छुड़वा लें। मन बनने आज 2-3 हमारे बड़े अक्लमंद साथी थे, वो आज दरबार पर पहुंचे हुए थे। मुझे मैसेज किया, मैंने कहा भाई बहुत अक्लमंद हो, अगर आने से पहले मैसेज कर लेते तो मैं बताता कि आज मैंने सरगोदा में होना है। तो इसी तरह आप भी बहुत अक्लमंद हैं, कहीं ज्यादा अक्लमंद बन गए तो यही होगा, मैं उधर नहीं होऊंगा और आप आ जाएंगे। तो बेहतर यह है कि चांद का पहला जुमा ज़हन में रखें और इंशाअल्लाह आप सब हजरात इस दफा जो अगला जुमा आ रहा है वो 19 मार्च को आ रहा है और इनकी बड़ी अहमियत है। ये माह रजबुल मुरज्जब है, अगला महीना माह शाबानुल मुअज़्ज़म है। ये अल्लाह का महीना है, नबी ने फरमाया वो मेरा महीना है, इसमें शब मेराज है तो उसमें शब बरात है। और फरमाया मेरी उम्मत के लिए भी अल्लाह ने एक तोहफा दिया है, वो है रमज़ान का महीना, उसमें शब। तो इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी बड़ी आपकी मोहब्बत है, आपको फरार होने का मौका नहीं दिया गया इंशाअल्लाह। तो अब सलाम पढ़ेंगे और जितने बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो बैत होना चाहते हैं, मुझे अभी दोस्तों ने कहा, तो ये अगला हिस्सा बिल्कुल खाली हो जाएगा और उन लोगों को हम मौका दें, खड़े हो जाए सलाम के लिए। बैत होने वालों को आगे आने दें, तालिब होने वाले और बैत होने वाले उनको पीछे से आगे आने दें, यहाँ खड़े होते जाए बिल्कुल स्टेज के साथ। और मेहरबानी करके नए बंदे स्टेज पर ना चढ़ें, अगले भी जो आप में से कोई बैत होने वाला, तालिब होने वाला, फैज तो सबको चाहिए होता है। और मेरे सुल्तान बाहू का फैज वो है जो मिल जाए तो आप उस गाड़ी के सवार बन जाएंगे जिसका पहला और आखिरी स्टॉप ही जन्नत है और पहले रुकती ही नहीं है। और जब इंजन 2 लगे हुए हैं, एक नक्शबंदी पीर का, एक कादरी सिलसिले का, तो जाहिर है फिर तो देर भी नहीं लगती। सलाम के 2 शेर पढ़ते हैं और उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद लोगों को बैत होने का मौका देंगे। तालिब होने वाले, मुरीद होने वाले, फैजान लेने वाले करीब आ जाएं, आ जाएं, करीब आ जाएं, यहाँ बिल्कुल करीब आ जाएं, आते जाएं, रास्ता दे दें। अगर आज कोई बंदा बैत होने से महरूम रह गया तो ये आप लोगों का कसूर होगा जो रास्ता नहीं दे रहे रास्ते से। ये एरिया बिल्कुल खाली कर दें, सिर्फ नाम लिखने वाले हजरात रह जाएंगे, बाकी सिर्फ बैत होने वालों को ये एरिया दे दें। पहले भी आपने बहुत धांधली की और अपना आपका जो था स्टेज भी पर नहीं किसका वजन नहीं बर्दाश्त कर सका। बार के जज़ाकल्लाह, सलाम पढ़ते हैं।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आका बख्त का चमके सितारा, बख्त का चमके सितारा, हाज़री का हो इशारा, देखे गए रोज़ा प्यारा, देखे गए रोज़ा प्यारा, फिर पड़े खातिम तुम्हारा, या नबी सलाम का, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तला अल बद्रू अलैना, तला अल बद्रू अलैना, मिन सनियतिल वदाई, वजबत शुक्रू अलैना, वजबत शुक्रू अलैना, मदा लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह या सदे ज़िक्र रसूल